कक्षा 12 गणित सदिश बीजगणित से दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो इससे दे चुके हैं हम इससे पहले। देखो, यदि ए वेक्टर प्लस 3i माइनस जे, यदि ए वेक्टर बराबर होगा, यहाँ बराबर, यदि ए वेक्टर बराबर 3i माइनस जे प्लस 5 के और बी वेक्टर बराबर आई प्लस 2j के 2j माइनस के, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करें, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, देखो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना। तो इसमें मान रखो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 5। इसे देखो 1 2 1 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब इसे हल करते हैं हम। देखो, आई 1 एकन 1 माइनस 10, माइनस देते हैं बीच में, और 3 एकन 3 माइनस 3 और माइनस के 5 प्लस के वेक्टर के कैप। अब इसे छोड़ दें, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एकन 1। तो ये आया हमारा 10 में से गया माइनस के 9 आई कैप, 5 और 3 8 माइनस के माइनस माइनस प्लस प्लस 8 जे कैप, 6 और 1 7 प्लस 7 के कैप। अब क्या करें, इसका मॉड करें। मॉड ए क्रॉस बी क्रॉस, मॉड में क्या होता है, रूट हो जाता है इसका। तो इसका रूट करेंगे -9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, रूट करके जो गुणांक हैं आई जे के, इनके गुणांकों का वर्ग करते हैं, ठीक है। और बराबर रूट 9 का वर्ग कितना होगा, -9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 8 64, 7 का वर्ग 7 7 49, बराबर रूट जोड़ो 9 और 1 10 4 14, हासिल का 1 6 4 10 8 18 और 1 19 194। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर बराबर 1/2 रूट, इसका मान रख दिया 194 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर, ठीक है ना, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा सवाल देखिए। अब उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण d1 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और d2 वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है। तो देखो क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो इसके लिए d1 क्रॉस d2 निकालेंगे। देखो फॉर्मूला देखो पहले तुम, क्या पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 d1, दोनों डायगोनल होते हैं जो विकर्ण, उनका मॉड निकालते हैं। तो d1 क्रॉस d2 निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो आई कैप जे कैप के कैप, आई का मान कितना 3 2 माइनस 1, इसका देखो d2 में 1 गुणांक लिखते हैं इनके -3 और 2। हल करो इसे मॉड, अरे मॉड की ज़रूरत ही नहीं है अब देखो इसे हल करेंगे तो आई कैप 2 दूनी 4, आई वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 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 प्लस हो गए, 3 एकन 3, माइनस जे को माइनस में लेते हैं तीसरे वाले, जे वाले को छोड़ेंगे। अब 3 दूनी 6 माइनस 1 एकन 1 माइनस 1 का, तो प्लस 1 हो गया ये, प्लस के कैप, के वाले कॉलम को छोड़ेंगे। अब देखो 3 3 9 माइनस के माइनस 2 एकन 2, कितना हो गया है, 4 में से 3 गया 1, तो आई कैप रह गया 6 और 1 7 माइनस 7 जे, 9 और 2 9 10 11 माइनस 11 के।
अब क्या करेंगे, मॉड लेंगे इसका, तब मॉड d1 क्रॉस d2, मॉड में इनके गुणांकों का रूट कर देंगे तो 1 का वर्ग प्लस माइनस 7 का वर्ग प्लस माइनस 11 का वर्ग, ठीक है ना। और ये होगा भाई, रूट 1 का वर्ग 1 होता है, 7 का वर्ग 49 और 11 का 121, जोड़ो तो ये कितने हुए, 50 60 171 हुए ये। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बरा 1/2 मॉड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर बराबर 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, रूट 171 वर्ग इकाई, आ गया उत्तर, ठीक है, समझ गए ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अब। तीसरा सवाल देखिए, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो क्या करेंगे, देखो दे रखा है हमें, दिया है, क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब देखो ए वेक्टर से सदिश गुणन करने पर दोनों ओर गुणा कर दें इसकी, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे खोलें तो देखो ए क्रॉस ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये रहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0, चूँकि ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसे हम कर सकते हैं, क्या करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इनको जब चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0, या ए वेक्टर इम्प्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको इधर ले गए तो माइनस बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। देखो ये चीज़ तो आ गई। अब देखिए इससे हम समीकरण 1 मान लें, पुनः ऐसे 20 वेक्टर से करेंगे क्रॉस गुणा, ठीक है ना। पुनः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 इम्प्लाइज बी की करें, अब बी वेक्टर की गुणा क्रॉस करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर, खोलें इसे तो क्या होगा, या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यदि हम सीधा करें तो इसे माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0, चूँकि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है, 0। अब देखो इसे इधर ले जाएंगे इम्प्लाइज, तो इसे हम कर सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्रूव्ड, ठीक है।
तो छात्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना वीडियो कैसी लगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।